हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है जुनून आर्मी का इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारी इस यूट्यूब चैनल पर आगामी आने वाली बीएसएफ ट्रेडमैन की वैकेंसी के जो जीके के 25 क्वेश्चन पर डे के क्लास के चल रहे हैं। 25 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं डेली के, जिसके 3 वीडियो हमने अपलोड कर दिए गए हैं। और आज के जो हमारे वीडियो है ये एमसीक्यू रिलेटेड है और ये जियोग्राफी का है। यानी कि हम इस जो सीरीज में जियोग्राफी के कुल 1000 क्वेश्चन है जो जियोग्राफी के करेंगे। वहीं हमारे जो दूसरी साइड के जो वीडियो चलते हैं 25 क्वेश्चन रोज के, वो चलता रहेगा और ये अलग सीरीज है जियोग्राफी की। तो जियोग्राफी के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप बीएसएफ, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस या किसी भी एसएससी, जीडी या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो जियोग्राफी। तो जो भूगोल का है, भूगोल का जनक किसे कहते हैं, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो जो इरोटोस्थनीज है, इरोटोस्थनीज को जो भारत के भूगोल का जनक कहा जाता है, भूगोल का जनक कहा जाता है इरोटोस्थनीज को। वहीं सेकेंड क्वेश्चन है जो को भूगोल के जो जियोग्राफिकल शब्द का भूगोल के लिए जो भूगोल के लिए जो जियोग्राफिक शब्द है, जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, तो जो जियोग्राफी का शब्द है उनका प्रयोग सर्वप्रथम जो किया था वे इरेटोस्थनीज ने ही किया था। राइट आंसर जो इसका होगा वो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मानव भूगोल का जो पिता किसको कहा जाता है, जो मानव भूगोल का पिता है वो कार्ल रिटर को कहा जाता है। कार्ल रिटर, जो कार्ल रिटर है, इनको जो भारत के भूगोल का मानव भूगोल का पिता कहा जाता है, कार्ल रिटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल को जो मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में जो परिभाषित करने वाला जो विद्वान था वो विद्वान कौन था, वो था आपके जो एच एच बैरोज जो था वो उसने मानव परिस्थिति के रूप में है जो परिभाषित किया था भूगोल को। 5 नंबर क्वेश्चन है भू आकृति विज्ञान का जो जन्मदाता है वो किसे माना गया है, भू आकृति जो विज्ञान है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पेसल को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, भूगोल को जो केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, भूगोल पृथ्वी का केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये ऐसा किसने कहा था, तो वारेनियस ने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय है किस विद्वान को दिया गया था, तो जो कोपरनिकस है इसने सौरमंडल के बारे में जानकारी दी थी विश्व को। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो खगोलीय पिंड होते हैं, जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, उनको क्या कहते हैं, तो उनको ग्रह कहा जाता है, प्लैनेट्स कहा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था, तो कांट है, कांट ने ऐसा कहा था कि जो भूगोल है वो भूतल का अध्ययन है। 10 नंबर क्वेश्चन सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहा जाता है, छोटे आकाशीय पिंड है उनको उपग्रह कहा जाता है। टोटल सबसे ज़्यादा जो उपग्रह है वो किस ग्रह के है ये आपको बताना है, सबसे ज़्यादा उपग्रह है ये किसके हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था, तो जो केपलर है, केपलर ने ग्रह के गति का नियम प्रतिपादित किया था, केपलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्वे में जो अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है,
जो नॉर्वे है, नॉर्वे में अर्धरात्रि को मतलब आधी रात को ही सूर्य दिखाई देने लगता है। वो किस दिन दिखाई देता है? वो 21 जून को दिखाई देता है। सौरमंडल की खोज किसने की थी? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के हिसाब से कि जो सौरमंडल है इसकी जो आपकी खोज है किसने की थी? जो कोपरनिकस ने की थी। दोस्तों, जो आपके डिफेंस के जो एग्ज़ाम होते हैं, बीएसएफ के होते हैं, और जो भी आपके डिपो के एग्ज़ाम होते हैं या फिर आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीएसएफ, इसके जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें इसी तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं आईटीबीपी, सीएसएफ, सीआरपीएफ का, तो ये वीडियो आपके लिए है जो खास होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं? सौरमंडल की खोज तो कोपरनिकस ने की थी, और सौरमंडल के जो जन्मदाता हैं वो सूर्य को कहा जाता है। सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहते हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्ष में जो सूर्य से अधिकतम दूरी होती है वो अपसौर कहलाता है। जो न्यूनतम दूरी होती है ये अधिकतम होती है, और ये अधिकतम होती है और ये न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं। अधिकतम दूरी अपसौर और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन जो होता है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में जो तारामंडल की संख्या है वो आपकी 89 तारामंडल अंतरिक्ष में हैं। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की जो संख्या है वो 4 है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है अभिनव तारा। अभिनव तारा कहलाती है विस्फोटी तारा। कौन सा एक तारा है? तो जो सूर्य है एक तारा है, बाकी ग्रह है। सूर्य का जो प्रकाश है वो धरती पर पहुंचने के लिए कितने मिनट का समय लेता है? तो 8.3 मिनट का समय लेता है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो जो वरुण है वो सबसे दूर ग्रह है। सबसे नजदीक कौन सा है आपको बताना है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध है जो सूर्य के सबसे निकट है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो बुध में है जो चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितने समय लेता है? तो जो बुध है वो सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए 88 डेज का टाइम लेता है। 88 दिन का जो है समय लेता है बुध सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में। सौरमंडल का जो अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह है जो आपका बुध है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, शुक्र और बुध के उपग्रह नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन, किस ग्रह को भोर का तारा या शाम का तारा कहते हैं? तो शुक्र को है जो भोर का तारा या शाम का तारा है वो कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो के हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी प्रकार हमारे जो टोटल 1000 क्वेश्चन की सीरीज है वो इस सीरीज में कराऊंगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को है जो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन है दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।